ओके। नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं अरुण त्रिसल। डीडीसी के इलेक्शनों का बिगुल जो है बज चुका है और फॉर्म भरने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। बड़े बड़े नुमाइंदे जो हैं मैदान में उतर रहे हैं। उन्हीं में से एक नुमाइंदा आज हमारे साथ है, यंग और डायनामिक यासिर चौधरी। अच्छे कैंडिडेट हैं, हर लोगों की मदद करने में सक्षम है और करते भी हैं, क्योंकि हमने इनका इंटरव्यू पहले भी किया है और हमने ये देखा है कि काफ़ी मददगार भी हैं ये। आइए पूछते हैं उनसे कि डीडीसी के इलेक्शन को लेकर वो मैदान में उतरे हैं, किन मुद्दों पे उतरे हैं और इस इलाके से उतरे हैं जो कि बहुत पसमानदा इलाका जो है कठुआ डिस्ट्रिक्ट का माना जाता है। जी यासिर जी, सबसे पहले तो आपको मुबारक है कि आप इलेक्शन में उतर रहे हो, कंटेस्ट कर रहे हो आप। थैंक यू। तो आप हमें ये बताइए, आपने यही एरिया क्यों चुना इलेक्शन के लिए? देखिए, जहाँ तक इस एरिया का सवाल है, मैं एक दिन आया इवन कि मैं बिलावर से हूँ, आप जानते हैं अच्छे से। मैं जब ऊपर चक्कर लगाने आया तो मैंने लोगों से पूछा कि जनाब यहाँ पे ये रोड है, ये है क्या, यहाँ पे इलाका कैसा इलाका है? उन्होंने लोगों का जवाब है कि 70 साल आज़ादी को हो गया लेकिन हम अभी भी गुलाम हैं। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है, ये लोग अभी भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। फिर जहाँ तक मेरा कोई अपना इलेक्शन लड़ने कोई मूड नहीं था, ये आप अच्छे तरह जानते थे। मैं एक स्टूडेंट लीडरशिप मेरी रही है हमेशा, नेशनल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी। और जब लोगों ने कहा कि जनाब हमारे पास कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं, आप यहाँ आए और हम आपका भरपूर साथ देंगे, मैंने कहा भाई मैं तो बिलावर से ही हूँ, मेरा बिलावर के लोगों से तालमेल है, मेरे लिए एक नया स्टेप है। लोगों ने ये कहा हमारे पास आपके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने कहा ये कि आपके पास भाजपा है, नेशनल पार्टी के लोग हैं, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? उन्होंने कहा जनाब वहाँ पे रिश्तेदारी में भाजपा बांटी गई है, जो भी आया उसने सिर्फ हमारे साथ वादे ही किए। यहाँ के लीडरों ने, यहाँ के नुमाइंदों ने सिर्फ यहाँ के लोगों को इस्तेमाल किया और वोटर ताड़ी बजाई और अपनी ही जो भी एमएलए यहाँ से बना, लेकिन उसने वापस यहाँ कोई विजिट नहीं किया। इवन कि यहाँ उमर अब्दुल्ला साहब भी आए, लोगों का कहना, ये मेरा कहना, उन्होंने कहा जो चावल आप खाते हो यहाँ के चूहे भी नहीं खाते हैं। लेकिन हैरानगी की बात है, उन्होंने स्टोर करवाना तो बाद वापस हाल तक नहीं पूछा। आज़ाद साहब इलेक्शन में आए, उन्होंने भी यही कहा कि मैं यहाँ कॉलेज दूंगा, ये दूंगा, लेकिन सब पॉलिटिकल पार्टियों उनके साथ झूठे वादे किए। लेकिन मैं आज अलर्ट इंडिया की न्यूज़ के माध्यम से एक वादा करना चाहता हूँ, मैं इन लोगों के साथ कभी धोखा नहीं करूंगा। मैंने शुरुआत की है अपनी पॉलिटिक्स कैरियर का, तो बड़ा लंबा 9 साल का कैरियर है, बट इलेक्शन का मेरा पहला स्टेप है। और जहां तक यहाँ इलाके का सवाल है, मैं हैरान हूँ। मैं एस्टेट में हर जगह गया, लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ इन लोगों को, ये कैसे यहाँ पे जिंदगी बसर करते हैं। यहाँ अगर कोई बीमार हो जाएगा, सुबह में कई मीटिंग में बैठा, लोगों ने कहा कि जनाब 3-4 लोगों की डेथ ऐसे रास्ते में ही हो गई। और एडमिनिस्ट्रेट 2014-2019 में, चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट हो, चाहे भाजपा गवर्नमेंट हो, चाहे एनसी की गवर्नमेंट हो, सिर्फ लोगों को वोट तक ही महदूद रखा। आज डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है। आप देखें, यहाँ रोड की तो दूर बात है, यहाँ पैदल चलने की नहीं है। तो और उसके साथ डुगेन इलाका है जहाँ रोड का मसला है, वहाँ पे मैं हैरान हूँ, मैं खुद परेशान हूँ इस चीज़ से कि डिजिटल इंडिया दूर की बात है, यहाँ तो किसी भी सिम के नेटवर्क भी नहीं हमें मिलते हैं, कहीं के 7-7 दिन के बाद हमें नेटवर्क में आना पड़ता है। यासिर जी, जैसे आपने डिजिटल इंडिया की बात की, आजकल आपको पता बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन लग रही है, तो बच्चे यहाँ के बच्चों कैसे शहर के बच्चों के साथ मुकाबला करेंगे? कैसे यहाँ के बच्चे जो हैं वो अपना एजुकेशन कैरियर जो है वो अपना बढ़ाएंगे और कैसे आगे तक जाएंगे? देखिए, जैसे हिंदुस्तान यूएसए से 100 साल पीछे है ना, और ये एरिया डिस्ट्रिक्ट से 50 साल पीछे है, ये आप याद रखें। और कंपटीशन की बात है, यहाँ कोई कॉलेज नहीं है, इतनी बड़ी आबादी है, यहाँ के बच्चे बच्चियाँ नीचे जाते हैं, कितनी परेशानी होगी। यहाँ अस्पताल नहीं है, डिस्पेंसरी बनाई हुई है, उनमें डॉक्टर्स नहीं है, कम से कम 3-4 हाई सेकेंडरीज हैं, 10-12 मिडिल स्कूल है। एक कॉलेज तो यहाँ पे बनता है ना, अकॉर्डिंग टू
पॉपुलेशन देखा जाए, according to age देखा जाए, जो हाई सेकेंडरी की बात आप कर रहे हैं, जो आप प्राइमरी स्कूल्स की बात कर रहे हैं, जो आप मिडिल स्कूल की बात कर रहे हैं, उनमें स्टाफ नहीं है तो कॉलेज कहाँ से ये मतलब कि दे? नहीं, जब हम आए ना सब ऑफिसर आएंगे, ये आप ही जानते हैं। कल मैं नीचे गया गुडू फ्लोर, मैंने एक्शन साहब को कहा अगर आप नहीं आएंगे तो हम रोड बंद करेंगे। मैंने डीसी साहब को भी कहा, लेकिन जब अल्लाह ने चाहा, भगवान ने चाहा, मुझे मौका दिया, यहाँ सब कुछ होगा। मैं धोखा देने नहीं आया हूँ। देखो मैं सियासत नहीं करना चाहता हूँ। मुझे अल्लाह ताला ने, रब ने मौका दिया इन लोगों की खिदमत करने के लिए, मैं खिदमत करने के लिए आया हूँ। यही बातें सारे जो है नुमाइंदे जो यहाँ पे इलेक्शन लड़ने के लिए आते हैं, वो इन लोगों को यही बातें कहते हैं कि हम आपकी नुमाइंदगी करेंगे, और जब जीत जाते हैं तो वो यहाँ पे दोबारा नहीं। मैं ये सोच रहा हूँ, आपकी अभी 23 साल की उम्र है, आपका पॉलिटिकल कैरियर जो है वो अभी शुरू ही हुआ है। क्या लगता है आपको, आप इन लोगों को किस तरह का विश्वास जो है वो देना चाहते हैं? देखिए, मैंने लोगों से जहाँ भी बैठता हूँ, लोगों से मैं एक ही बात कहता हूँ कि ये नंगी भूखी सरकार, इनके पास कोई पैसा नहीं है, ये झूठे वादे करते हैं, ये सर मस्जिद में आपस में लड़ाने में बहादुर हैं, काम इन्होंने ग्राउंड पे कोई करना नहीं है। लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूं अलर्ट इंडिया न्यूज के माध्यम से कि आप लोगों की आवाज एलजी से लेकर प्राइम मिनिस्टर के दरवाजे तक खड़काने की हिम्मत मैं रखता हूं, ये आप ही जानते हैं। जहां तक आपका सवाल रहा कि हर लीडर यही कहता है कि मैं विश्वास देता है बात कर, आप ही से मेरा सवाल है ये, 23 साल की उम्र में अगर धोखा करना शुरू कर दिया, आगे कहां जाऊंगा? एक बार ही लोही मलार के लोगों को बेवकूफ बनाऊंगा, दूसरी कंस्टिट्यूंसी कहां ढूंढूंगा मैं? ये धोखा उनसे नहीं करूंगा, ये धोखा मैं अपनी लाइफ से करूंगा। और उसके बाद जहां तक यहाँ पे लीडरशिप और यहाँ के लीडरों का सवाल है, उन्होंने सिर्फ यहाँ वोट लिए हैं, काम नहीं किया। मैं समझता हूं इतने नालायक लीडरशिप मैंने कभी नहीं देखी। मैं हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर इलेक्शन में, स्टेट का हर पार्ट में, हर जगह, हर गांव घूमा हूं, लेकिन इतनी नालायक लीडरशिप मैंने नहीं देखी। इन्होंने लोगों को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया गया और लोगों से झूठे वादे किए गए और सिर्फ मजहब में बांटे गए। और अब देखते हैं, अब लोग बड़े अवेयर हैं। अब देखिए, यासिर का हारना जीतना नहीं है, ये लोगों ने अपने आप का फैसला करना है। देखो, एक पॉलिटिशियन की किस्मत में लिखी होती है हार जीत, अप डाउन होता रहता है, लेकिन ये लोहाई मलाह डुगन डुगैनी के लोगों को सोचना होगा कि हम अपनी आवाज कैसे बुलंद करें और किसके थ्रू हमारी आवाज बुलंद होगी, ये लोगों तक फैसला है। हम सदरोता गांव में गए थे। मैं हमेशा अलर्ट इंडिया न्यूज़ जो है इन पसमानदा इलाकों का दौरा करती है, और यहाँ के लोगों से जब हम बात करते हैं तो उन लोगों के जब हम मसले सुनते हैं तो हमें बड़ा मतलब दुख होता है कि हम हिंदुस्तान में रह के भी जो है, अभी जब मैं यहाँ पे आया था तो 2 मौतें मेरे सामने हुई थी। वो हॉस्पिटल तक पहुँच ही नहीं पाए, और उनको मतलब कि पहाड़ियों से लाना 30-30, 40-40 किलोमीटर कांधे पे उठा के लेके जा रहे हैं। ये कैसा हिंदुस्तान है, हमें अभी तक समझ नहीं आई। डॉक्टर जतिंदर सदरोता गांव में आए और उन्होंने स्वांजा में उन्होंने जहाज उतारा, तो उन्होंने वहाँ पे लोग कहा जी मैं यहाँ पे मेट्रो पर चला दूंगा, मैं यहाँ पे ट्रेनें चला दूंगा, मैं यहाँ पे रोड बना दूंगा। तो ना तो डॉक्टर जतिंदर दोबारा आए, सिर्फ वोटों की राजनीति की, लोगों ने वोट डाले और डॉक्टर जतिंदर को जिता दिया। क्या लगता है कि आपने यहाँ पे काफ़ी दिनों से जो है वो सर्वे कर रहे हैं और अपने कंपेनिंग भी कर रहे हैं, भाजपा कहाँ पे आपको दिख रही है खड़ी? डॉक्टर जितेंद्र जीते उधमपुर कुठवा डोडा से ना, काम वो नॉर्थ इंडिया में कर रहे हैं, ये आप याद रखें। जहाँ तक अगर जो लोग ग्रास रूट से उठकर जाते हैं उन्हें अपने इलाके की फिक्र होती है। भाजपा ने सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, खासकर जम्मू के साथ, कश्मीर पॉलिटिक्स रो कर हंस कर वो ले लेते हैं, लेकिन जितना सबसे बड़ी चीटिंग यूथ के साथ भाजपा ने की है, इतनी किसी गवर्नमेंट ने नहीं की है। 4G से 2G चल रहा है यार, हम 4G की बिल पे कर रहे हैं और हमें उसके बदले में 2G मिल रहा है। उसके बाद हमारा नौजवान आज फ्रस्ट्रेट है, टेंशन में है। आज लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो बाहर जाएं कोचिंग करने के लिए। एक मोबाइल की सर्विस के ही जरिए, इंटरनेट के थ्रू ही अपनी जिंदगी बच्चे बहाल कर रहे थे, और उसके बावजूद भी इन्होंने, ये हैरानगी की बात होगी, पहली एक ऐसी स्टेट है जिसमें 4G का मसला सुप्रीम कोर्ट में और कमेटियां बनाई गई हैं। इनको डर है 4G से, इनको अपनी कुर्सियों का डर है। जो 4G की स्पीड चली तो इनकी कुर्सियां भी जाएंगी।
अगर ये इतने सच्चे हैं, इतने वादे किए थे, ट्रेन चलाएंगे? मुझे 6 घंटे लगे डुगेनी से नीचे जाने, गुड्डू फुलाल जाने के लिए। आप हैरान हो गए, मैं 3 जगह गिरा, 3 जगह मैं खुद गिरा, वहां पर चलने के लिए रास्ता नहीं है। आप क्या मेट्रो चलाएंगे यार ये लोग? इनके पास सिर्फ झूठे वादे हैं। अब आए ना, मैं कहता हूं, मैं बीजेपी के लीडर्स पे चैलेंज करता हूं, आए मेरे साथ डिबेट पे बैठें। बेशक मुझे यहाँ के लोग वोट डालें ना डालें, लेकिन मैं आपसे डिबेट करना चाहता हूं। जो यहाँ का कैंडिडेट बीजेपी का है, मेरे सामने बैठे। यहां से लोगों ने 2014 में ह्यूज मार्जिन से लोगों ने जिताया था, और यहां पे सिर्फ यहां के लोगों ने कास्टिज्म किया। नेशनल पार्टी में भी, एनसी में खानदानी राज, कांग्रेस में गांधी पार्टी, गांधी फैमिली का, भाजपा में देख लिया मैंने इधर। अगर टिकट यहां टिकट किसी को मिलती जो डिजर्व करता था, उन्होंने अपने ही भतीजे को टिकट दिलाई। भाजपा कुछ नहीं कर पाएगी, सिर्फ झूठे वादे और फ्रेब। आखिर झूठ ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, लोग तंग आ चुके हैं इनसे। एडमिनिस्ट्रेशन की गुंडागर्दी, स्टेट सब्जेक्ट से इन्होंने डोमिसाइल बना दिया, 4G से 2G बना दिया, स्टेट से यूटी बना दी इन्होंने, और उसके बाद इन गवर्नर से इन्होंने LG साहब बना दिए। वो भाई, लोग प्रमोशन जा रहे हैं, इंडिया 5G में जी रहा है, 5G लॉन्च करते जा रहे हैं। हमने कौन सा ऐसा गुनाह किया है? अब ठीक है, अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या 2 ही डिस्ट्रिक्ट देशभक्त हैं, उधमपुर और गांधरबल? हमको देशद्रोही है? कुटवा में क्या दिक्कत है? कुटवा तो यूटी का गेटवे है वहां पे। अगर हिंदुस्तान की शुरुआत होती है जम्मू कश्मीर में, मैं कैसे मानूं कि हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर के साथ है? बताएं मुझे, एक एंगल से बताएं मुझे। ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप देखना, अभी भी इन लोगों की जो टीमें आएंगी लोगों को गुमराह। अब लोगों को फैसला करना पड़ेगा सच और जीत का, आपको किसके साथ चलना है, क्या नहीं है। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों ने लोगों को बेवकूफ बनाया, डटकर अपने MLA और उन लोगों ने अपने घर बनाए। काम किया हुआ ना खुद नजर आता है, या बोलने की जरूरत नहीं है। और मैंने सोचा है, मैं आफ्टर जब वोटिंग के बाद मैं यहाँ के डेपुटेशन लेकर LG साहब से मिलूंगा। मैं LG साहब से बात करूंगा कि जनाब, जब यहाँ पे बर्फ पड़ती है, यहाँ पे हेलीकॉप्टर की सर्विस, लोगों के जब कोई बीमार होता है, उसके लिए वो सर्विस आप लगवा दें। और मुझे उम्मीद है यहाँ के लोग अच्छा फैसला देंगे और अच्छे इंसान के जो डिजर्व करता है उसके हक में देंगे। आपका चुनाव निशान क्या है? मेरा चुनाव निशान बैट है। मैं लोगों से गुजारिश करता हूं, एनसी कांग्रेस बीजेपी वालों को वो छक्के लगा दो, एक लखनपुर से देखें, दूसरे कश्मीर गुपकार के बाद देखें जाकर। तो आपने सुना, ये थे यासिर चौधरी, जो यहाँ से DDC का इलेक्शन जो है कंटेस्ट कर रहे हैं। काफ़ी नौजवान है, यंग और डायनामिक है। आपने इनका इंटरव्यू सुना। इनका भी यही कहना है कि लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो इस वक्त की सरकारें हैं, उन लोगों ने यहाँ के लोगों को सिर्फ वोटों के लिए और तालियां बजाने के लिए इस्तेमाल किया। यहाँ के लोगों की कोई भी नुमाइंदगी जो है आज तक नहीं की गई है। मशेडी से अरुण त्रिसल, अलर्ट इंडिया न्यूज़।